नमस्कार। तो राम दरबार में सीता चरित की कथा लवकुश द्वारा वीणा की तान से आगे बढ़ती जा रही थी और सभा में उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यान मग्न होकर सुनते भी जा रहे थे। अच्छा, कल विवाह के 7 वचनों की बात चली थी जो वर से कन्या द्वारा मांगे जाते हैं। तो कल के वीडियो में उन 7 वचनों की बड़ी चर्चा हुई कमेंट के द्वारा भी, और ये भी पूछा गया कि गुरुजी आपने कन्या के तो बता दिए लेकिन वर के तो बताए ही नहीं। उषा देवी ने भी यही लिखा था कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह सनातनी पद्धति के अनुसार विवाह 1-2 आत्माओं का मिलन है। ये कोई सौदा नहीं है जो कि 7 आपने दिए तो 7 आप भी दो। तो मैं कहना ये चाहता था, ये कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन हाँ, वर की तरफ से ये सिर्फ 4 निर्देश जरूर होते हैं, वह मैं आपको सुनाए देता हूँ। कन्या के लिए वर ये पुनः 4 वाक्य कहता है। पहला ये है कि उद्यान या जंगल में अकेली न जाओ। दूसरा ये है कि मद्यपान यानी शराब पिए हुए व्यक्ति के सामने न जाओ। और तीसरा, अपने माता पिता के घर जाने से पूर्व मेरी आज्ञा बिना मत जाए। और जो धर्मशास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार मेरी आज्ञा को भंग न करें, तो मैं तुम्हें अपने बाएं अंग में स्थान प्रदान करूं। तो ये हैं वर के 4 वाक्य कन्या के लिए। लेकिन हाँ, वर और कन्या के 7 सवाल जरूर होते हैं जो वर कन्या की सम्मति के साथ 7 पद चलाए जाते हैं। वे 7 पद कौन कौन से होते हैं, कल के भाग में इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय आर्य संस्कृति में विवाह को बहुत महत्व दिया गया है और विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के लिए 7-8 घंटे का समय चाहिए होता है। तो मैं तो कभी विवाह पढ़ने गया नहीं, एक बार ज़रूर ऐसा अवसर आया। तो उसमें मंडप के नीचे मैंने रात्रि के 12:35 से लगभग विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किया और विधि विधान से मंत्र सहित विवाह पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। तो सुबह जब हो गई तो 2 लोग आकर के बोले, महाराज जल्दी जल्दी विवाह समेटो अपना। सभी लोग परेशान हो गए और जो है टेंट उखाड़ने वाले बाहर आके खड़े हो गए। तो अच्छा, 1-2 साल बाद मुझे उस पक्ष से एक आदमी मिला, बोला महाराज आपने वो शादी बड़ी क्रिया और बड़ी विधि विधान से कराई, बड़ा ही प्रेम है उन दोनों के आपस में। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मामला गड़बड़ हो गया, ये तलाक की नौबत आ रही है। बोले नहीं नहीं महाराज वो बात नहीं, शादी बड़ी सफल रही। तो मैंने उनसे पूछा है, बताएं आप ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा महाराज आपने देखा होगा कि लड़का गुटखा खा रहा था मंडप पे, अपने हाँ खा तो रहा था। तो बोले लड़की जो ब्याह कर गई वो भी गुटखा खाने लगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तपसी बने कर जब चले लखन जानकी राम, पहली निज सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर के वटे द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन किया, निज कर से मणि मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने नाथ। चरणों को छू कर कहा केवट ने नाथ। मैं गंगा तट का माझी हूँ, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से
मजदूरी लेते भैया, मजदूरी लेते भैया। मल्ला कहीं मल्लाओं से मलाई लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है। सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी ये तपसीवर वही उतराई है लेना। मैंने गंगा को पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास। चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वही भ्रात श्री भरत से बेटे दया निधान। दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर आगे अत्रि मुनि से मिले जब पंचवटी अपनाई थी। जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित ये किसको था, राघव ये कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव ये थी, दुष्ट को दंड दिलाना था। पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदि लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।